चलिए तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन का रूल नंबर 1। ठीक है जी। पिछले बेसिक्स की क्लासेस में मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसके क्या क्या फंक्शन है, ये हमने देख लिया। एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल नंबर 1। द वेरी फर्स्ट रूल दैट इज दीज नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, व्हिच मींस ये सभी के सभी नाउन्स क्या होते हैं बच्चे? नेम, किसी की भी नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। इसमें ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सभी वर्ड्स को हम एज सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर और प्लूरल आप जानते हैं, ये नंबर की बात है, यानी कि इंग्लिश में दो ही टाइप का नंबर होता है, या तो सिंगुलर और या तो प्लूरल। कोई चीज सिंगुलर है जब तक दुनिया की कोई भी काउंटेबल चीज सिंगुलर है, यानी कि एक है तब तक वो सिंगुलर है, और एक से दो होके फिर वो कितना भी बड़ा नंबर चला जाए वो सबके सब क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो इन सभी नाउन्स को हम एज सिंगुलर में यूज करते हैं। अब जरा देख लेते हैं पहले, हो सकता है आपको इनमें से एक दो वर्ड्स पता ना हो, मैं सारे वर्ड्स का एक बार पहले आपको मीनिंग बताता हूं और उसके बाद में इस रूल के पीछे की वजह कि व्हाई दिस रूल हैज बीन मेड अप। ये रूल मगअप करना पड़ जाएगा, यानी कि रखना पड़ जाएगा अगर रूल्स के पीछे की हमें वजह नहीं मिला तो। सबसे पहला वर्ड मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा। सबसे पहला वर्ड है ब्रेड, सोप, शैम्पू, ये सब आप जानते हैं। उसके बाद सैंड, रेत होता है, आप जानते हैं, बजरी बोलते हैं जिसको, है ना। सॉइल आप जानते हैं, मिट्टी होता है। आयरन, लोहा होता है। पेपर आप जानते हो, कागज। स्टोन, ब्रेक, ये ईंट और पत्थर होते हैं। हेयर, बाल होते हैं अपने सिर के बाद। फूड, खाना होता है, फूड कोई भी खाने का कोई भी आइटम जो खाना। ग्रास, घास होता है। गार्बेज क्या होता है? कचरा, है ना। फिल्थ क्या होता है? फिल्थ का मतलब होता है बच्चे गंदगी। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, है ना। आपको जिस वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता, आप छोटे छोटे अक्षरों में यहीं पर लिख सकते हैं। उसके बाद में सीनरी आप जानते हैं, सीनरी, दृश्य, नजारा, उसको हम सीनरी कहते हैं। मशीनरी क्या होता है? मशीनरी को कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं मशीन से। नहीं बच्चे, मशीन अलग बात है, मशीनरी अलग बात है। मशीन कोई भी मशीन है, मशीन, मशीन्स, ये तो कॉमन नाउन है, ऐसा आगे प्लूरल हो सकता है। और ये सभी के सभी वर्ड सिंगुलर होते हैं, तो कॉमन नाउन को तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर सकते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी मशीन है ना, वो मशीन कैसे फंक्शन करती है, बेसिकली उस मशीन के अंदर का मैकेनिज्म इज कॉल्ड मशीनरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चे, तभी तो सिंगुलर है बेसिकली। तो मशीनरी हो गया, इधर आ जाए। उसके बाद हमने देखा ज्वेलरी। ज्वेलरी क्या होता है? आभूषण बोलते हैं, है ना। सारी चीजें आ जाएंगी ज्वेलरी में, रिंग्स है, ब्रेसलेट है, नेकलेस है, ये सब। क्रॉकरी क्या होता है? क्रॉकरी जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे घरों में जैसे कप है, प्लेट है ना, बाउल हो है, इन सभी को क्या बोलते हैं? क्रॉकरी। स्टेशनरी क्या होता है? रीडिंग राइटिंग मटेरियल जो होता है आपका, यानी कि कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, कागज, ये पेपर, ये सब। कटलेरी क्या होता है? जैसे आपने कभी पिज्जा ऑर्डर किया है तो उसमें जोमेटो पे या स्विगी पे किसी पर भी कटलेरी का ऑप्शन आता है। अगर कटलेरी को क्लिक कर देते हैं तो कटलेरी मींस आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका ये वर्ड होता है फॉर्क होता है, आपका नाइफ होता है, फॉर्क, नाइफ, स्पून, ये सब यानी कि जो चाउमीन खाने के लिए जो कांटा इस्तेमाल करते हो, ये इसको फॉर्क कहते हैं। नाइफ आप जानते हो, चाकू होता है। स्पून, कांटे, चम्मच, इन सबको मिला के कटलेरी बोलते हैं, है ना, चम्मच, कांटे। उसके बाद में लगेज आप जानते हो, सामान, जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ तो मेरे पास क्या है? एक बैग है, पानी की बोतल है, एक बुक भी है, एक शर्ट मिल रही थी तो मुझे पसंद आ गई, मैंने शर्ट भी ली, ये सब मिला के मेरा लगेज, सामान है ना। उसके बाद में क्या है? मनी आप जानते हो, है ना। मनी मतलब धन होता है, मनी का बेसिकली मतलब। बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, मनी का मतलब पैसे, रुपया नहीं। किसी के पास रुपया ही नहीं है, पैसे नहीं है, वो डॉलर है, तो क्या करेंसी चेंज हो गई, लेकिन मनी तो है ना वो। किसी के पास गोल्ड कॉइन्स है, वो भी मनी का मतलब धन बेसिकली। उसके बाद में एविडेंस आप जानते हो, साक्ष्य बोलते हैं जिनको सबूत कहते हैं, है ना। उसके बाद अगला इक्विपमेंट क्या होता है? उपकरण कहते हैं इनको हिंदी में। अब मैं कहूँ कि हमारे यहाँ नल खराब हो गया तो कौन आएगा? प्लम्बर आएगा। प्लम्बर नहीं, वैसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका प्लमर होता है, प्लमर, है ना, लेकिन आप प्लम्बर कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लम्बर के बाद खुद के कुछ टूल्स होंगे। लाइट खराब होगी तो इलेक्ट्रीशियन आएगा। उसके बाद खुद के कुछ टूल्स होंगे, जैसे प्लायर्स होता है जो वायर वगैरह छीलने के लिए, और भी कई सारे टूल्स हो सकते हैं, तो उन सभी को क्या इक्विपमेंट बोलते हैं, उपकरण। एडवाइस आप जानते हो, सलाह होती है। वर्क, काम होता है ना, अनकाउंटेबल होता है वर्क। म्यूजिक आप जानते हो, संगीत होता है। इन्फॉर्मेशन आप जानते हो, क्या जानकारी होती है। फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर यही जो घरों में फर्नीचर लगा है, फर्निश्ड है। ये सारे फर्नीचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये कुर्सी, टेबल, ये सोफा, ये सब के सब, बेड, चेयर्स, ये सब फर्नीचर, लकड़ी से बना हुआ कोई भी आइटम इज कॉल्ड फर्नीचर। नॉलेज आप जानते हो, ज्ञान। इसके बाद वेल्थ क्या? धन, संपदा बेसिकली। और पोएट्री का मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग पोएम्स, पोएम लिखने की कला। तो नाउ आई होप you all have understood these words and what their meanings are. Okay? तो अब हम इनके पीछे की वजह पे बात